फिल्मी दुनिया वालों ने कहा। क्या कह रहे फिल्मी दुनिया वाले? हाँ, लड़का सौखी है इसी बात की। क्या बात है जिया हारमोनियम मास्टर। क्या हारमोनियम पे उंगली चलाते बेटा? हाँ, जैसे ताजमहल बनवाने का हाथ काट लिया गया था। ऐसे तुम्हारा हाथ काट करके उधर राइटर को दे दिया जाएगा। हाँ, ले जाएंगे अपने घर बैठा देंगे। आइए गीत सुनेगा। कौन सा? कि मुझे इश्क है तुम्हीं से। अरे मुझे इश्क है तुम्हीं से, मेरी जान जिंदगानी हो। मुझे इश्क है तुम्हीं से, मेरी जान जिंदगानी। अरे तेरे पास मेरा दिल है और मेरे प्यार की निशानी। फिल्मी दुनिया वालों ने कहा, तेरे पास मेरा दिल है मेरे प्यार की निशानी। दिवाकर जी सौखी है तो मेरी जिंदगी में तुम हो। क्या बात है? ये है भोला। आराम से आराम से। जय हो भोलेनाथ। क्या बात है? वाह मास्टर, जीते रहो। आ जाओ। जिंदगी में तुम हो, किस बात की कमी है? जर नार जार नारा, नर नार नार आइए गीत सुनेगा। हाँ सुनाओ। क्योंकि मेरे इस गीत में कोई विशेष बात तो नहीं है। हाँ सुनो एक बार। लेकिन हर पंक्ति में एक सवाल पैदा हो रहा है। हाँ और गीत सुनेगा। कि कलयुग की कल्पना का छोटी गंजा। तो कलयुग की कल्पना का कल नायक कौन होगा? कलयुग की कल्पना का कल नायक कौन होगा? कलयुग की कल्पना का कल नायक कौन होगा? लेकिन मेरी पंक्ति क्या कह रही है? अरे नायक तो कल की होंगे, खलनायक कौन होगा? नायक तो कल की होंगे, खलनायक कौन होगा? इसी बात का लगा सौखी है। अरे नायक तो कल की होंगे, खलनायक
आएंगे। कलयुग कलयुग में कल के रूप में हाँ भगवान आएंगे। आएंगे और आएंगे तो देखिए अब सवाल यही से पैदा हो रहा है हाँ कि नायक तो कल के होंगे लेकिन खलनायक कौन होगा। बताना कौन होंगे। हाँ नायक तो कल के होंगे अरे खलनायक कौन होगा। नायक तो कल के होंगे, खलनायक कौन होगा। नायक तो कल के होंगे, खलनायक कौन होगा। नायक तो कल के होंगे खलनायक कौन होगा। कौन होगा। और ये आदरणीय सम्मानित भैया आशु श्रीवास्तव वतन नगर कमेटी व्यवस्थापक आपकी तरफ से 21 मुद्राएं आई हैं, आपको धन्यवाद है। आशीर्वाद की कामना करना। अब उदाहरण देखिएगा हाँ सुनो कि संचालक इस धरा तो संचालक इस धरा के सतयुग के हुए नायक राज हिरण्यकश्यप पैदा हुए खलनायक। वाह बेटा क्या बात है। मेरी पंक्ति कह रही है क्या हिरणाक्ष हिरण्यकश्यप वाह पैदा हुए खलनायक। हाँ लड़का सौखी है। तो फिर देखिएगा हाँ कि देवों में प्रथम पूजित तो देवों में प्रथम पूजित घर के पति गणनायक पैदा हुए हर युग में फल रूप में खलनायक। फल रूप में खलनायक। खलनायक तो वाह। देखिए फिर यहीं से सवाल बन रहा है। हाँ, सुनो ले बात। तो प्रहलाद शाह बुलाने प्रहलाद शाह बुलाने के हाँ तो प्रहलाद शाह बुलाने के लायक कौन होगा। इसको भी ध्यान में रखना। हाँ लिखते रहो। इसी कलयुग में प्रहलाद शाह बुलाने के लायक कौन होगा। हाँ क्योंकि खंभा फाड़ के निकल आए थे। हाँ मेन काम यही है गाने में। ढोलक की बाजी। प्रहलाद शाह बुलाने के लायक कौन होगा। अब फिर यहीं से सवाल बन रहा है कि नायक तो कल की होंगे अरे खलनायक कौन होगा।
स्टाफ वाह दिनकर शुक्ला SI बड़े भैया अरविंद श्रीवास्तव पूर्व प्रधान। गाँव बेटा पुलिस विभाग भी तुम्हारे साथ है। आपकी तरफ से 101 मुद्राएं हैं और क्या भैया को धन्यवाद है और बार-बार आशीर्वाद की कामना है। आइए पंक्ति सुनिएगा। कैसे कहाँ गया मुन्ना कि रघुकुल के कुल शिरोमणि तो रघुकुल के कुल शिरोमणि सीतापति रघुनायक भरत लखन से प्राणा हुए हैं नायक। प्राणा हुए हैं लायक। अब दूसरी पंक्ति देखिएगा कि बलशाली वो दशानन रावण बना खलनायक कि गौदेव साधु संतों के हित बने हैं नायक। देव साधु संतों के हित बने हैं नायक। यही से फिर सवाल पैदा हो रहा है। सवाल क्या है सुनिएगा। कि हनुमान जैसा उनका कि हनुमान जैसा उनका अब सहायक कौन होगा और नायक तो कल की होंगे खलनायक कौन होगा। हनुमान जैसा उनका अब सहायक कौन होगा बताओ बेटा कौन होगा और नायक तो कल की होंगे लेकिन खलनायक कौन होगा। आइए अगली पंक्ति सुनिएगा। सुनो कि जन्मे तो देवकी से कि जन्मे तो देवकी से यशोदा के बने बालक। जन्म तो माता देवकी ने दिया लेकिन यशोदा के बन गए बालक। तो जन्मे तो देवकी से यशोदा के बने बालक। भारत के महाभारत में रथ के बने दूसरी पंक्ति देखिएगा। एक बार कैसी तबीयत है कि द्वापर में किशन नायक बन करके बने प्रतिपालक। खलनायक कंस पापी मामा के बने धालक। जीजी बात का शौकी है मुन्ना लड़का शौकी है। मामा के बने धालक। तो फिर यहीं से सवाल पैदा हो रहा है। मीठा भी है।
और सवाल क्या है देखिएगा कि अर्जुन सा यहाँ उनका, अर्जुन सा यहाँ उनका, अब पायक कौन होगा? नायक तो कल की होगी, कल नायक कौन अब आइए अंतिम पंक्ति सुनिएगा। लगे रहो कि रश खान सूर्य की बेटा बोलते रश खान सूर्य की वो गाथा गई समान से, वीर अमृत वाणी जाने जैसे जनमान जाने जिसे जनमानस। ध्यान देते रहो लेखपाल। तो शास्त्र सभी ग्रंथों का जिसमें है सुधार, तुलसी रचित रामायण वो रामचरितमानस। वो रामचरितमानस। तो मेरी पंक्ति कह रही है क्या बेटे कि सागर दिवाकर लेखक सागर दिवाकर लेखक, अब गायक कौन होगा? कौन होगा? कौन होगा? ऐसा राइटर हम लोग लेके चलते हैं। सागर दिवाकर लेखक, अब गायक कौन होगा? हाँ बुल्ले कौन होगा? लड़का है चौकी है, गायक में चेतना है और कौन होगा? हाँ उधर दिवाकर सागर दिवाकर लेखक, अब गायक कौन होगा? अरे नायक तो कल के होंगे, कल नायक कौन कि नायक तो कल की होंगे, कल नायक कौन होगा? है ना? आपकी तरफ से गीत आया, मेरी जिंदगी में तुम हो, मेरी जिंदगी में तुम हो, इस
इश्क है तुम्ही से मेरी जान जिंदगानी, और मेरे पास तेरा दिल है, तेरे ये रहा आपका गीत। और आपने कहा कि कलयुग की कल्पना का कलनायक कौन होगा? नायक तो कलिक होंगे, खलनायक कौन होगा? नोट कर लो, ऐसा जवाब ना आपको किसी ने दिया होगा और ना देगा। बिल्कुल गुरु जी प्रमाण के साथ में जवाब दूंगा आपको। नोट कर लो, कहीं काम आएगा। कहना आपने कहा कलयुग की कल्पना का कलनायक कौन होगा? नायक तो कलिक होंगे, खलनायक कौन होगा? ध्यान से सुनिएगा कि कलयुग की कल्पना का देंगे बेटा। हर युग में उधर बाली बना नायक, बलि और वामन, राम और रावण, कृष्ण और कंस एक ही राशि के। तो इधर देखिएगा, हाँ इधर दिखाओ बाबू। कलीम बाबा कैसी तबीयत है? तो जब तीन युग में एक ही राशि है तो कलयुग में भी एक ही राशि होगा। और नाम आपको मैं बता देता हूँ, नाम वैसे बताना नहीं चाहिए लेकिन मैं बता देता हूँ। बताए दो गुरु। कि खलनायक जो होगा उनका जन्म दक्षिण अफ्रीका में धूम्रकेतु के नाम से होगा और इसका पूरा प्रमाण मिलेगा। अभी तक आपको किसी ने जवाब दिया नहीं होगा। बिल्कुल हम सब चैलेंज से प्रोग्राम करते हैं। लेखनी कमजोर है उधर। अब कहना कि कलयुग की कल्पना का हर नायक निशंक हो, और नायक तो कलिक होंगे और खलनायक कलंक हो। कलंक से बड़ा खलनायक कुछ हो नहीं सकता। बिल्कुल नहीं गुरुदेव। नोट कर लो काम। और जो पन्ने को गा रही हो, पन्ने को किसी मूंगफली वाले को दे दीजिए, मूंगफली बेचेगा। नायक तो कलिक होंगे और खलनायक कलंक। सतयुग के नायक पावन ज्ञानी गुनी ये जाने, और खलनायक बना वो बाली हर कोई इसको माने। सतयुग के नायक पावन ज्ञानी गुनी ये जाने, खलनायक
बनाओ बलि है बलि हर कोई इसको मारे, और हमेशा अरे बजता हमेशा ईश्वर, बजता हमेशा ईश्वर का ही शंख हो। नायक तो कल की होंगे और खलनायक कलंक हो। अब चाहो तो दूसरे यात्रे में भी जवाब दे सकता हूँ, लेकिन समय का अभाव है, इसलिए आपका ये जवाब हो गया। समझ लीजिए जवाब आपका हो गया। अब आइए अपने गीत की तरफ चलते हैं। बिल्कुल गुरुदेव। नायक तो कल की होंगे, खलनायक कलंक होगा।